तो अभी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो इस वक्त लखनऊ में 24वें हुनर हाट का शुभारंभ कर रहे थे। तो अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों में, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों में अब और बातचीत नहीं, अगली मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर, एससी, एसटी और ओबीसी छात्र छात्राओं को बड़ी राहत। त्रिवेंद्र कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। वन मंत्री हरक सिंह रावत का बयान, ऑल वेदर रोड की तर्ज पर बनेगा कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर हाईवे, 4 चरणों में होगा काम। जसपुर में विकास के दावे हुए फेल, परेशानी का सामना कर रहे स्थानीय, विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। मौसम की करवट लेने से बड़ी ठंड, उत्तराखंड के कई इलाकों में छाया रहा कोहरा, ऊंची चोटियों पर जमा हुई बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान संयुक्त मोर्चा ने भरी हुंकार। देहरादून में किसानों का प्रदर्शन, किसानों और पुलिस के बीच झड़प। राजभवन कूच कर रहे थे किसान। तो देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किसान आंदोलन में किसान संयुक्त मोर्चा ने हुंकार भरी है। देहरादून में किसानों का इस वक्त प्रदर्शन जारी है, वहीं किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। बता दें आपको कि राजभवन की तरफ किसान कूच कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच यह झड़प देखने को मिली है। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप साफ देख सकते हैं कि किसान संयुक्त मोर्चा के किसान और पुलिस के बीच इस वक्त झड़प देखने को मिल रही है। तो इसी पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रमुख संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, राजेश वर्मा। तो बताइए राजेश वर्मा, बताइए क्या कुछ है पूरा मामला। बिल्कुल अनुष्का, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार किसान जो है कृषि बिल यानी कि काले कानून को वापसी लेने की मांग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके के आंदोलन जो है किसानों द्वारा किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है। और आज जो है हरिद्वार से सीटू एवं किसान जनपद सभा के जो किसान हैं वो आज राजभवन के लिए कूच कर रहे थे, यानी कि बड़ी संख्या में ये किसान जो है मौजूद थे और हरिद्वार से राजभवन यानी कि देहरादून आ रहे थे। तो वहीं डोईवाले चेक पोस्ट पे यानी वहां पर पुलिस ने इनको रोका है। और पुलिस को आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो किसानों के बीच और जो पुलिस के सामने बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है, और क्योंकि इन लोगों को रोकना है और काफी बड़ी संख्या में ये लोग हैं। इसके बाद इन्होंने ये बैरिकेड को पार कर दिया, लेकिन वो देहरादून राजधानी में जो है वो कहीं ना कहीं दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको जो है इस समय लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के पास जो है चेक पोस्ट पे रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में किसान है और इनकी यही मांग है काले बिल को लेकर के कि जो कृषि बिल है उसको वापसी दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से किसानों की घेराबंदी एक तरीके से सरकार केंद्र सरकार को लेकर के चल रही थी, तो वहीं राज्य सरकारों में भी को लेकर के भी एक कहीं ना कहीं एक आक्रोश जो है वो किसानों के बीच में देखने को मिल रहा है। और ये एक जो आज सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो टोल प्लाजा के पास इनको रोका गया और जिस तरीके से पुलिस जो है इनके ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों की जिद है कि राजभवन जाना है और राजभवन जाकर के ही इनका जो आज का जो मोटिव है कि जो काले बिल को लेकर के, जो कृषि बिल को लेकर के वो राजभवन कूच करेंगे। तो बड़ी संख्या में इस समय अनुष्का किसान एकत्रित हैं और इनको इस समय लक्ष्मण सिद्ध चेक पोस्ट के पास रोक दिया गया है। अनुष्का जी राजेश, तो जैसा हम इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसानों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी देखने को मिली है, तो आगे पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है?
देखिए अनुष्का, चूंकि ये गंभीर मामला है, जिस तरीके से 60 दिन से लगातार जो है किसान अपने आंदोलन को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से कितनी बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष जो है वो अभी तक सरकार और किसानों के बीच निकल के नहीं आया है। तो वहीं अब जो है जिला वाइज की बात करेंगे, राज्य में जिस तरीके से अलग अलग किसानों के मोर्चे हैं, तो वो भी अब सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि उनका भी यही मोटिव है कि केंद्र में जो दिल्ली के सड़कों पर, नोएडा की सड़कों पर लगातार सरकार के खिलाफ जो है कृषि बिल कानून को वापसी लेने के विरोध में जो किसान बैठे हैं, अभी तक कोई वार्ता निकल करके नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है और किसानों के लिए जिस तरीके से अब मोर्चा कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में निकालने की तैयारी जो है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। और आज इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज हरिद्वार से जो है राजभवन की तरफ कूच कर रहे भारी संख्या में जो कहा जा सकता है किसान मोर्चे के ये लोग हैं, और इन लोगों को जो है वो टोल प्लाजा पे रोका गया और सीधी लोग जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने बिल्कुल टकराव की स्थिति जो है वो वहां पर पैदा हो गई। और काफी मशक्कत के बाद इन लोगों को फिलहाल जो है लक्ष्मण सिंह चौकी के पास रोक दिया गया है, लेकिन इससे पहले एक टोल प्लाजा को जबरन जो है किसानों ने वहां से पार किया है। भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं किसानों के आगे जो है पुलिस बिल्कुल नतमस्तक दिखाई दे रही है। तो साफ कहा जा सकता है, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जिस तरीके से आंदोलन लगातार किसानों को चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी जो है केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के लिए। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी के अपडेट्स के साथ हम आप साथ जुड़े रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां किसान संयुक्त मोर्चा और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। आपको बता दें कि किसान राजभवन की ओर कूच कर रहे थे, तो बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पराक्रम दिवस पर सैन्य धाम का शिलान्यास। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सैन्य धाम की रखेंगे नींव। सीएम पुरपुल गांव में सैन्य धाम की रखेंगे आधारशिला। उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का शिलान्यास होगा। तो देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पराक्रम दिवस पर सैन्य धाम का शिलान्यास होगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सैन्य धाम की नींव रखेंगे। सीएम पुरकुल गांव में सैन्य धाम की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का शिलान्यास किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सैन्य धाम का शिलान्यास रखा जाना है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। पुरकुल गांव में सीएम सैन्य धाम की आधारशिला रखेंगे। वहीं उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डोईवाला में किसान संयुक्त मोर्चा ने भरी हुंकार। मोर्चा ने राजभवन कूच की बनाई रणनीति। गुरुद्वारे में जुटे ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान। डोईवाला के लच्छीवाला में पुलिस फोर्स तैनात। आपको बता दें कि लच्छीवाला में ही ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की तैयारी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है, जहां राजभवन की कूच करने की तैयारी की जा रही है। और बाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में किसानों का दिल्ली कूच। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान दिल्ली को रवाना हुए हैं। बाजपुर और काशीपुर के किसानों ने हुंकार भरी है। ट्रैक्टर मार्च में सहयोग करने दिल्ली की तरफ जा रहे हैं किसान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी, जहां दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन में उत्तराखंड के किसान शामिल होने जा रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बाजपुर और काशीपुर के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच को तैयार है। बाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हजारों की संख्या में किसान
दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। सभी किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं, जहां बाजपुर और काशीपुर के किसान मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड में किसान शामिल होने जा रहे हैं। और वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से एक प्रस्ताव उच्च शिक्षा को छोड़ सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ, सिंचाई, गृह विभाग, समाज कल्याण, पर्यटन विभाग में तकनीकी पदों को स्वीकृति मिली है। संस्कृति शिक्षा विभाग के 4 फैसलों के लिए गए हैं। अल्मोड़ा में विकास खंड चौखुटिया में केंद्रीय विद्यालय के लिए 26 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क दी गई। IASC ST 22,096 छात्रों के 3 करोड़ 79 लाख के लगभग पैसा राज्य सरकार ने स्वीकृत किया। पर्यटन विकास परिषद में 6 तकनीकी पद स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर भी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और राज्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। कुंभ मेले को एक पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे समय को देखते हुए माननीय न्यायालय के क्रम में और भारत सरकार की SOP की सब क्रम में हम लोगों ने आज 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सारे अधिकार मेला अधिकारी और कमिश्नर में निहित किए गए हैं। 2 करोड़ 5 करोड़ तक के बड़े काम होंगे, उनको 2 भागों में या अन्य भागों में, कई भागों में तोड़ने की उनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उपपावर उनको दी गई है। 50% तक किसी काम को बढ़ाने की अनुमति भी उनको दी गई है। टेंडर अवधि 7 दिन करने की अनुमति उनको प्रदान की गई है। इस प्रकार से कुंभ मेले के समय को देखते हुए और माननीय न्यायालय के क्रम में ये पावर हमने मेला अधिकारी को स्थानांतरित की। उत्तराखंड में विकास के तमाम दावों के बीच जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के जसपुर से सड़क की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें स्थानीय लोगों की परेशानी साफ नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील शहर के बीचों बीच मंडवा खेड़ा से अफजलगढ़ को जोड़ने वाली लिंक रोड है, लेकिन सड़क अपनी ही दयनीय स्थिति पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है और सफर करने वाले यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। लोगों की माने तो आए दिन यहाँ सड़क हादसे होते रहते हैं, जिससे काफी गंभीर चोटें स्थानीय लोगों को आ चुकी हैं। वहीं इन पत्थरों की वजह से वाहन भी खराब हो जाते हैं, लेकिन सरकारी विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। एक्सीडेंट हो चुके हैं, कभी किसी का ट्रैक्टर गन्ना ले जाता है तो वो टूट कर गिर जाते हैं, कोई परेशान है आने जाने वाले, कई मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो चुके हैं। सारे गड्ढे युक्त सड़क है पूरी है, गर्ग मेडिकल से पहाड़ की पुलिया तक। कम से कम 15 साल हो चुके हैं। ये रोड अभी तक भी नहीं बनी है। विधायक सिंघल जी के सामने भी हम पहुंच चुके हैं, कई बार आदेश जी के पास भी गए हैं, मगर अभी तक भी कोई रोड की सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि आने जाने वाले ज़्यादा परेशानी पड़ती है, इधर से आने जाने के, उधर से आने जाने के लिए भी। और ये जो अबू बकर वाला रोड है इसमें भी ज़्यादा परेशानी पड़ती है। हमारे उस जिस लिंक रोड की आप बात कर रहे हैं
उस रोड पर हमारे हजारों की संख्या में हमारे क्षेत्र के लोग रहते हैं, जसपुर शहर के लोग रहते हैं, और लिंक रोड जो गांव को जोड़ती है, सब तमाम लोगों का डेली का आना जाना है। इतनी बुरी जर्जर हालत में है कि हम लोगों को शर्म आती है कि हम जसपुर नगर पालिका में यहाँ पर निकलना बढ़ना हमारा हो रहा है, और इस सरकार पर शर्म है। तो वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए एस्टीमेट 2018 तैयार करके सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उसका पैसा आवंटित नहीं हुआ। किनारे किनारे सर्विस रोड है उनकी, और ये इसका एस्टीमेट बनवाया गया, लेकिन एस्टीमेट सरकार ने उसमें पैसा ना होने का हवाला देके उस एस्टीमेट को रद्दी के टोकरे में डाल दिया। ये सड़क पूरी जो है उनकी जाती है मंडवा खेड़े से लेके डॉक्टर MP सिंह के सामने तक। अब मैंने इसका फिर प्रश्न लगाया था, तो अब इसका एस्टीमेट गया है 200 मीटर का बनकर 47 लाख रुपए का, वो केवल MP सिंह के सामने बनाने के लिए। तो मैंने उनसे कहा भाई इस सड़क को पूरी को क्यों नहीं बना पा रहे, तो लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि पैसा उपलब्धता होने के पर सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। अब मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, मैं प्रस्ताव बनवा के भेज सकता हूँ, लेकिन काम करना सरकार का काम है। उत्तराखंड सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि 2006 में विधायक रहते समय कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा उस रोड का निर्माण उनके द्वारा कराया गया था, परंतु क्षेत्रीय विधायक की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उस कार्य को कराएं। अगर उनकी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो वह हर संभव मदद के लिए तैयार है। के न्यूज के लिए जसपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। लालकुआं विधानसभा के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार कांग्रेस के गोपाल रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2022 में कांग्रेस सरकार फुल बहुमत के संग आएगी, और जो बागी विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे अब घर वापसी की चाहत रख रहे हैं, पर यह बागी विधायक अब जिंदा कारतूस नहीं रहे, यह सब खाली हो चुके हैं। अब इनका घर वापसी करना बेकार है, और यह सब फूके विधायक हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे बढ़िया यह है कि हम फूके कारतूस नहीं, जिंदा कारतूस चाहिए, जो चले तो आवाज भी करें। इस बीच बागी विधायकों में यशपाल आर्य और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की बढ़ाई करते हुए कहा कि वह अगर चाहें तो दिल्ली दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाएं, तब जाकर उनकी सत्ता वापसी हो सकती है। कारतूस हो गए ये तो समझते ही है, भारतीय जनता पार्टी तो जानते हैं कि ये फूके हुए कारतूस है। इनको क्या नाम है, अपने साथ में बैठा के तो बेकार है। हमें तो भरे हुए चाहिए, अब भरे हुए तो फिर कांग्रेस में आएंगे। तभी इतने सभी लोग तिलमिला रहे हैं, जो सब भाग्य तिलमिला रहे हैं, ये लोग सब परेशान हैं। त्रिवेंद्र जी तो इनको मुंह ही नहीं लगा रहे कि क्या है करके, एक ग्राम प्रधान को मुंह लगाते हैं त्रिवेंद्र जी, इनको नहीं लगा रहे वो। तभी परेशान है, तभी कांग्रेस, हाँ तभी कांग्रेस की ओर छटपटाहट कर रहे हैं। रुद्रपुर के किच्चा रोड स्थित फ्लोर मिल स्वामी ने 13 लाख रुपए के गबन मामले में कोतवाली रुद्रपुर में 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। किच्चा रोड शिमला बहादुर स्थित द्वारिका फूड प्रोडक्ट्स के स्वामी बलराम अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनके ट्रक पर रफी हुसैन निवासी पहाड़गंज रुद्रपुर ड्राइवर हैं। 16 जनवरी 2021 को रफी मिल से बिजनौर आटा लेकर गया था। 17 जनवरी के दोपहर में उसने आटा बिजनौर में पहुंचाने के बाद वहां के व्यापारी अमित सचदेवा से 13 लाख रुपए की पेमेंट ली और वापस आ गया। ड्राइवर के अनुसार पैसे मिल के अंदर खड़ी गाड़ी में रखे थे। ड्राइवर ने काफी पूछताछ करने पर पता चला कि ड्राइवर के साथ एक हसीब नाम का युवक भी गया था, जबकि एक अन्य टेम्पो वाला नसीर निवासी खेड़ा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। फ्लोर मिल स्वामी बलराम अग्रवाल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने ट्रक चालक रफी के अलावा हसीब और नसीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फ्लोर मिल के ट्रक में से 13 लाख रुपए गायब होने के बाद पूरे मिल में हड़कंप मचा हुआ है। द्वारिका फूड प्रोडक्ट्स वालों का एक ट्रक आटा लेकर के 16 तारीख को बिजनौर गया था, और इसका चालक था रफ़ीक सन ऑफ नूर हुसैन। ये पहाड़गंज का निवासी है। ये ट्रक लेकर के आटा दे करके वहाँ से 13 लाख रुपए लाया था, और 13 लाख रुपए लाने के बाद 17 तारीख को ये अपने द्वारका फूड प्रोडक्ट्स अपने फैक्ट्री में आया। वहाँ गनमैन को इसने ये बताया, जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे,
कि इसमें पैसे रखे हुए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।